टॉरस ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 12 से लेकर 18 फरवरी 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी टॉरस यानी कि वृषभ राशि में है तो रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइट वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। हैप्पी वैलेंटाइन डे टू ऑल ऑफ यू एंड लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। Eight of Wands, Page of Pentacles, Knight of Sword, Nine of Wands, Page of Wands, Queen of Cups, Hierophant. Bottom of the deck is Seven of Cups. So पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर टॉरस है, कैंसर है, लियो है, सजिटेरियस है, जेमिनी है, वर्गो है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास सेवन ऑफ कप्स। देखिए सेवन ऑफ कप्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर के कन्फ्यूजन में हैं। ओके, उनके पास आपसे अलग ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं, उनके पास और भी ऑप्शंस हैं जिनको लेकर के वो रोमांटिकली फील करते हैं या फिर बात करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है सेवन ऑफ कप से। ओके, सो इनको लेकर के वो कन्फ्यूजन में, आपको लेकर के भी वो कन्फ्यूजन में। आपको ये लगता होगा कि अगर ये पर्सन के सिर्फ आपको लेकर के लॉयल है तो मुझे लॉयल्टी दिखाई नहीं दे रही है। आई एम सॉरी टू से अबाउट इट। ओके, सो ये पर्सन जो है और भी ऑप्शंस तलाश रहे हैं और ऑलरेडी उनके पास ऑप्शंस हैं अदर देन यू। ओके, यहाँ पर ये चीज़ और कंफर्म हो जाती है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि दे आर वेइंग द ऑप्शंस। ओके, वेइंग द ऑप्शंस का मतलब होता है कि आपको किसी और के साथ कंपैरिजन कर रहा है ये पर्सन। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूँ, आप उनके लिए सिर्फ एक ऑप्शंस हैं और वन ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम मतलब उनके पास जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं उनमें से एक ऑप्शन आप हैं और आप उनमें से कुछ बेटर ऑप्शंस हैं। ओके, सो यहाँ पर मैं क्लियरली बोल दूँ कोई और भी है आपके कंपटीशन में। ओके, सो टू ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा सा फ्लर्टिशियस है या फिर हो सकता है कि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो लोगों में। ओके, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। फाइव ऑफ सोर्ड से आप इस पर्सन से लड़ाई कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, क्योंकि आप जिस तरह से ट्रीटमेंट इस पर्सन को देते हैं वैसा ट्रीटमेंट ये पर्सन आपको कतई भी नहीं देता है। ओके, और इनको लगता है कि वो आपसे सुपीरियर हैं, वो यू आर जस्ट लाइक अ फ़ैन। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप फ़ैन हैं उनके, इस वजह से उनके आसपास घूमते हैं, इस तरह की चीज़ें उसको ऐसा प्रतीत होता है। ओके, उनको जबकि ये चीज़ नहीं पता कि टॉरस अगर किसी को इग्नोर करना शुरू कर देता है ना, हमेशा के लिए इग्नोर कर देता है। राइट, सो क्योंकि यू आर द वन ऑफ द मोस्ट जिसे कह सकते हैं अड़ियल स्वभाव के होते हैं। ओके, वन ऑफ द मोस्ट। ओके, आई मीन अड़ियल स्वभाव इन द राइट सेंस। ओके, अगर आप राइटियसनेस के लिए अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, दैट्स इट। ओके, सो आपने अभी तक तो इस पर्सन को डेफिनेटली तवज्जो दी है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है और वो चीज़ रेसिप्रोकेट नहीं होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन से आपकी इसी बात को लेकर के काफ़ी बार बहस हो चुकी है एंड राइट नाउ क्या है कि आपकी लड़ाई अभी भी कंटिन्यू चल रही है। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि
एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी अपने इमोशंस जाहिर कर चुके हैं, आप इस पर्सन को बता चुके हैं कि आप इनसे प्यार करते हैं, आपके अंदर इनके लिए इमोशंस हैं, डीप लव है और आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है आपको कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, कमिटमेंट तो छोड़िए, ये नई शुरुआत करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन काफ़ी इग्नोरेंट है आपको लेकर के। इट्स लाइक दैट, ओके, इट्स लाइक उनको लगता है कि ये तो ऑब्वियस है, ओके। सो ये चीज़ बहुत डिसरिस्पेक्टिंग होती है। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपकी बहुत डिसरिस्पेक्ट करता है, ओके। सो 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ऑल चीज़ और जो चीज़ें चल रही हैं अभी उनको अगर साइड में रख भी दिया जाए तो भी ये पर्सन एटलीस्ट आपके साथ एक फ्रेंड एज ए फ्रेंड तो थे ही। 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन के साथ आपके काफ़ी सारे मेमोरीज़ हैं और उस चीज़ को लेकर के आप नॉस्टैल्जिक भी फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हैं हम नाउ कि अब कैसे इतना रिश्ता चेंज हो चुका है आप दोनों का, ओके। 6 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो यहाँ पर काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है आप लोगों की। सो लेट्स सी, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। फर्स्ट कार्ड है आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो जहाँ तक कि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पास कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आने वाला है इस पर्सन का। जब से आप इस पर्सन से लड़ाई कर चुके हैं तब से ये पर्सन भी आपके बारे में सोच रहा है कि आपका कम्युनिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, आपसे उनकी बातें क्यों नहीं हो पा रही हैं, ओके। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लगातार, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो रही है। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि लड़ाई नहीं होगी इस हफ्ते तो, लेकिन हाँ ये ज़रूर कहूँगा कि आपकी बात ज़रूर हो रही है इस पर्सन से, लेकिन आप बहुत प्यार से बात भी नहीं कर रहे हैं, बहुत रूड बात भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से। लेकिन डेफिनेटली ये रिश्ता पहले जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ओके। तो यहाँ पर अगला जो कार्ड है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, जो भी वो फील करते हैं आपके बारे में, क्योंकि वो चाहते हुए भी बेसिकली आपसे दूर नहीं रह सकते, ऐसा उस पर्सन को फील होता है अंदर से। आपके लिए ना उनके अंदर एक अलग जगह है जिसको वो बेसिकली बहुत स्पेशल मानते हैं, लेकिन अभी तक उनको लव रियलाइज़ नहीं हुआ है आपके टूवर्ड्स, ओके। आपको डेफिनेटली हुआ है लेकिन उनको नहीं हुआ, ओके। सो पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको लाइक आपके साथ एक सॉलिड बिगनिंग करना चाहते हैं, सॉलिड ऑफर हो सकता है कि लाइक और मजबूत करना चाहते हैं इस रिलेशन को, लेकिन इस रिलेशन को अभी वो रोमांटिक नाम देने के लिए तैयार नहीं है, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गों के चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं नाइट ऑफ सोर्ड। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इसके साथ आपकी फिर से लड़ाई हो सकती है। लड़ाई इन द सेंस वैसी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हाँ आपकी थोड़ी बहस हो सकती है इस पर्सन से पुरानी बातों को लेकर के, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप इस पर्सन को हो सकता है कि डायरेक्टली बात ना करें, तो ये पर्सन आपसे फेस टू फेस बात करने के लिए खुद ही आपके पास आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपके पास डायरेक्टली ट्रैवल करके आ सकते हैं और आपसे फेस टू फेस बात करने आ सकते हैं, ओके। सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप हालांकि ऑन द अदर हैंड इस पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं कि आपको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है पास्ट में, एंड आप अब दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहते, इसलिए आप अभी अपनी बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं इस पर्सन के साथ। और आपने ऑलरेडी क्योंकि पास्ट में अपने आप को बहुत वल्नरेबल दिखाया था, इस वजह से ये पर्सन ने आपको हर्ट भी किया, लेकिन अब आप इस पर्सन को हर्ट नहीं करना अब इस पर्सन से हर्ट नहीं होना चाहते, ओके। सो लाइट चली गई है लेकिन स्टिल वी कैन सी, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। लेट मी जस्ट सी। So after 5 minutes it came back. So now पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है ये फिर भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला ये, क्योंकि अभी भी फ्लर्ट करता रहेगा
एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इस पर्सन के अंदर इमेच्योरिटी है। ओके, ये पर्सन अभी भी आपको मैसेजेस करता रहेगा, आपको फ्लर्ट करता रहेगा आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है लगातार। ओके, ये पर्सन अभी भी कॉन्टैक्ट तोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये आपके मैसेजेस का कोई जवाब आए ना आए, ये कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ ही लेंगे आपको कॉन्टैक्ट करने का। ओके हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स भी, कि क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखा दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड इस पर्सन के लिए ब्लॉक्ड हैं। इट्स लाइक आप इस पर्सन को भी अलाउ ही नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ में एंटर होने के लिए, एंड आप अपने इमोशंस भी इस पर्सन को नहीं दिखा रहे हैं। अब इस पर्सन को ना बहुत बेचैनी टाइप की हो रही है कि आप इनसे वैसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं जैसे कि आप पहले किया करते थे, राइट। सो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा परेशान है इस चीज़ के बिहेवियर को लेकर के, इस तरह के बिहेवियर को लेकर के। ओके, सो क्वीन ऑफ कप से हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द हायरोफेंट एनर्जी। द हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन के अंदर अब ये चीज़ आने लगी है कि लाइक आपको लेकर के अब ये थोड़ा सा सीरियस होने की सोच रहे हैं, लेकिन वही मैंने कहा ना, अभी भी इनके अंदर बचपन है, थोड़ा सा बचकानी हरकतें कर देते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को अब लग रहा है कि हाँ एक टाइम पे तो इसको सीरियस होना ही पड़ेगा। अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी है धीरे धीरे कि टॉरस कैन बी द बेस्ट पर्सन फॉर मी। ओके, मतलब ये है कि वो प्रोजेक्ट करते हैं आपको फॉर फ्यूचर लाइक सेटल डाउन होने के लिए, लेकिन अभी क्या है कि वो इस हफ्ते मुझे नहीं लगता कि वो एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन हाँ इस चीज़ की नींव रखी जा रही है इस हफ्ते। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। एग्जैक्टली, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। सेवन ऑफ सोर्ड एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ये पर्सन जो है लगातार, जैसे कि मैंने बताया कि कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि थ्री ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अ कमिटमेंट। ओके, बस एक स्टेप पीछे हैं। ओके, अब वो एक स्टेप लेने में काफ़ी टाइम ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से एक्चुअली आप भी वेट कर रहे हैं इस पर्सन का, लेकिन ये पर्सन अभी भी वो स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं है। और मैं ही देख रहा हूँ कि आप जो है तब तक इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हैं चोरी छुपे। ओके, लेकिन आप बेसिकली अभी अपनी तरफ से कोई स्टेप नहीं लेना चाहते। सेवन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइक आप खुद से ही देखना चाहते हैं कि ये पर्सन क्या स्टेप लेता है नेक्स्ट। ओके, बट ऑब्जर्व जरूर कर रहे हैं आप इसको चोरी छुपे, थ्रू मे भी हो सकता है किसी और पर्सन के थ्रू, या फिर थ्रू लाइक मे बी सोशल मीडिया के थ्रू किसी और अकाउंट से इस पर्सन पे नज़र रखे हुए हैं। ओके, एक और चीज़ मैं ये देख रहा हूँ कि आपको एक डर भी है, एक छोटा सा डर है कि क्या ये कहीं पर्सन ये किसी और के साथ ना सेटल डाउन हो जाए। ओके, आपके अंदर ये डर भी मौजूद है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए हैं। ओके, आपके अंदर ना अभी बहुत खालीपन है बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, एंड मैं ही देख रहा हूँ कि यूनिवर्स आपको बेसिकली इस रिलेशनशिप से और ऊपर उठाना चाहते हैं। एंड एक्चुअली मैं आपको क्लियरली बता दूं कि अभी आपको भले ही प्रोग्रेस दिखाई दे रही हो या ना दिखाई दे रही हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन डेफिनेटली प्रोग्रेस हो रही है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बनी है इस पर्सन की लाइफ में और आपकी लाइफ में भी जिससे कि ये रिलेशनशिप और ग्रो कर पाए। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। टॉरस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।